अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 13 में सबको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लास्ट टैब जो कि रिव्यू टैब है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड ओपन करेंगे जो कि हमारा डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स ओपन है क्योंकि इनका आज मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं इस डॉक्यूमेंट पर आ रहा हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया ओपन। अब जो है आज जो हम डिस्कस करेंगे व्यू टैब के अंदर व्यू, शो और यहाँ पर जूम हो गया, विंडो एंड मैक्रोज, इनको डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम व्यूज़ पे आते हैं। तो व्यूज़ क्या है? असल में आपका जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट का व्यू कौन सा होना चाहिए ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी इस वक्त ये है प्रिंट या एडिट वाले मूड के अंदर। तो यहाँ पर देखें प्रिंट लेआउट के अंदर है, या एडिट लेआउट भी इसको कह सकते हैं, जहाँ पर आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। देन इसका एक और मूड होता है जो कि रीडिंग मूड होता है, जिसको हम रीड मूड, यहाँ पर ऑप्शन है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक बुक की तरह आ जाएगा, जहाँ से आप पेजेस को आगे कर सकते हैं या फिर यहाँ से बैक कर सकते हैं। तो इस व्यू से अगर आपने बाहर आना या तो आप यहाँ से ESC वाला जो बटन यानी स्केप वाला बटन ये प्रेस कर दें। यहाँ पर भी एक ऑप्शन है प्रिंट लेआउट पे आने के लिए। अदरवाइज़ आप व्यू में आकर यहाँ से एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपनी जगह पे वापस। तो उसके बाद हमारे पास एक और इसका व्यू होता है जो कि वेब लेआउट होता है। अगर आपने वेब लेआउट के अंदर इसको लेके जाना है तो ये फुल एक ब्राउज़र की तरह, ब्राउज़र की एक शेप ले लेगा और ब्राउज़र की तरह यहाँ पर शो होगा। तो हम क्योंकि काम जो कर रहे हैं वो प्रिंट लेआउट में कर रहे हैं, इसमें एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो हमें ये ज़्यादा इजी लगता है और हो सकता है आपने पहले ये इस्तेमाल ना किया हो। तो उसके बाद हमारे पास कुछ इसके और भी व्यूज़ हैं जो कि आउटलाइन है और ड्राफ्ट, ये दोनों में, यानी कि आप उनके नोट्स की शेप में उसको बनाना चाहें, ड्राफ्ट की शेप में बनाना चाहें, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देन उसके बाद शो में कुछ ऑप्शंस हैं, एक रूलर है, ग्रिड लाइन और नेविगेशन पेन, ये 3 ऑप्शंस हैं। रूलर असल में आप देखें यहाँ पर इसकी साइज़ वगैरह से रिलेटेड कोई स्केल आपको शो नहीं हो रहा, ना ही इस तरफ से। तो जैसे आप रूलर पे क्लिक करेंगे, रूलर को आप जैसे ही एक्टिव करेंगे तो ऊपर साइज़ वगैरह इसका शो करेगा। मिसाल के तौर पर आप इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से इसको कम करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये वाले ऑप्शंस को यहाँ पर इनेबल करने के लिए आप रूलर को ऑन करते हैं। तो रूलर को जो है ऑन ही रखें ताकि आपको यहाँ पर साइज़ का पता चले। देन उसके बाद ग्रिड लाइंस, यहाँ पर इसके बैक साइड पर आपका जो टेक्स्ट होगा या इमेजेस होंगे, इनके बैक साइड पर एक ग्रिड लाइन आ जाएगा। और ये ग्रिड लाइन सिर्फ इस एक डॉक्यूमेंट पे नहीं बल्कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं फिर बाद में उन पे भी अप्लाई हो जाएंगे। तो ये याद रखना है आपने कि ये इसको बाद में बंद भी करना है यूज़ करने के बाद। तो ये ग्रिड लाइन को यहाँ से मैंने बंद कर दिया। उसके बाद है नेविगेशन पेन। अब नेविगेशन पेन में कुछ आपके पास हेडिंग्स या कंटेंट्स या फिर आपके पेजेस यहाँ पर आ रहे होते हैं, जिस पेज पर आपने जंप करना होता है डायरेक्ट उस पर क्लिक करते हैं वो वहाँ पर आप चले जाते हैं। तो नेविगेशन पेन को यहाँ से मैं बंद कर रहा हूँ, और अगर आपके पास ये खुला हुआ है तो यहाँ से इसको आप व्यू टैब में आकर यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास जूम से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को जूम करना है तो जूम पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन बता रहा है। अदरवाइज़ यही सेम ऑप्शंस जो यहाँ पर बताया जा रहा है, मैं इनको इधर से, जो कि मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूँ लेक्चर 1 से, ये देखें यहाँ से आप जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ से आप जूम इन कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। उसके अलावा एक और भी ऑप्शन है आपके पास कि आप अपने इस पूरे बॉडी के अंदर यहाँ पर आप 1 पेज लगा रहे हैं या फिर मल्टीपल पेजेस। अगर आप मल्टीपल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो जितने पेजेस पॉसिबल होंगे वो आपके पास डॉक्यूमेंट में आएंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 पेजेस आ रही हैं, यानी कि छोटी साइज़ की 3 पेजेस यहाँ पर आ सकते हैं इतने जूम पे। और अगर इसका जूम आप और भी कम करेंगे तो ज़्यादा आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे इस तरह से। तो हमेशा इसका जूम तो हम वैसे यहाँ तक रखते हैं, सेंट्रलाइज रखते हैं जहाँ पर हम एडिटिंग कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ पर इसको 1 पेज पर लेके आने के लिए यहाँ पर 1 पेज पे क्लिक करेंगे। देन पेज की विड्थ के लिए आप यहाँ पर वाइड पेज बनाने के लिए यहाँ पर आप पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे तो ये एक बड़ा सा पेज बन जाएगा। और असल में हो ये रहा है कि यहाँ से ये जूम इन एंड जूम आउट हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। देन उसके बाद आपको इसी डॉक्यूमेंट का एक और डॉक्यूमेंट ओपन करना है। अदरवाइज़ आपने क्या करना होगा, फाइल में जाकर इसको दोबारा से न्यू विंडो में ओपन करना होगा। अगर इसी को दोबारा से ओपन करना है तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें नॉट न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो इसी का सेम एक डॉक्यूमेंट ओपन होके आएगा, सेम टू सेम
अब यहाँ पर देखें पहले मेरे पास 4 थे, अब ये मेरे पास 5 हो गए, ये वाला सेम डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पर मेरे पास खुला हुआ है। तो ये इस तरह से आप उसी सेम डॉक्यूमेंट का दूसरा एक डॉक्यूमेंट मतलब कि किसी और विंडो के अंदर आप इसको ओपन कर सकते हैं। सब डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के लिए इस वक्त कितने डॉक्यूमेंट्स हैं इस वक्त खुले हुए हैं, वो उन सब को पूरे स्क्रीन पर लेके आने के लिए जो है एक ऑप्शन होता है यहाँ पर अरेंज ऑल का। लेकिन मैं सबसे पहले स्प्लिट पे जाऊँगा, इस डॉक्यूमेंट को स्प्लिट यानी कि बीच में से इसको कट लगाने के लिए। और यही सेम डॉक्यूमेंट आपका 2 बार खुला हुआ होगा, एक यहाँ पर नीचे और एक यहाँ पर ऊपर भी खुला हुआ होगा। तो देखें यहाँ पर ये जो चार्ट इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये यहाँ पर स्प्लिट हो गया। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास आ रहा है और इसको आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं तो यहाँ से आप रिमूव स्प्लिट कर दें तो ये हो जाएगा। देन उसके बाद अरेंज ऑल की मैं बात कर रहा था, तो अरेंज ऑल को ठीक समझने के लिए मुझे पहले यहाँ से इसको टैबलेट मोड से हटाना होगा, क्योंकि ये टैबलेट मोड पे ठीक से काम नहीं करता कभी कभी। तो अब अरेंज ऑल से मकसद मुराद की ये है कि ये जितने भी हैं ये सारे के सारे ओपन हों। तो अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इस वक्त हैं ये देखिए सारे यहाँ पर खुल रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहूँ तो मैं इसको छोटा या बड़ा यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। इवन मेरे पास और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अब अगर इस पर हम क्लिक करके यहाँ पर अरेंज ऑल करेंगे तो ये अब तीसरा भी डॉक्यूमेंट हमारा खुल के आएगा। देन अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और फिर इसको भी मैं ये देखें ये ऑटोमेटिकली अब ये हो रहे हैं। तो ये बाकी लास्ट एक डॉक्यूमेंट है जो कि स्प्लिट नहीं हो रहा, सॉरी ये अरेंज ऑल में नहीं आ रहा। तो अरेंज ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो देखें ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अरेंज ऑल की शेप में ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी जो है इस मूड से निकलने के लिए आपने क्या करना होगा, पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स को या तो बंद कर दें या फिर इसकी साइज़ यहाँ पर एक दफ़ा फिल कर दें। तो ये इसी तरह से आप अरेंज ऑल वगैरह आपने सीख लिया। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट जो अगर आपने साइड बाय साइड ओपन करनी है तो साइड बाय साइड ओपन करने के लिए पहले आपको इनको जो है ना असल शेप में लेके आना होगा, अदरवाइज़ ये ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, ये जो मैंने बनाए हैं इसको मैं वापस फुल स्क्रीन कर दूँ ताकि मैं इनको साइड बाय साइड देख सकूँ। तो साइड बाय साइड देखने के लिए अब आ रहा है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ पर देखें व्यू में आएंगे और साइड बाय साइड व्यू साइड बाय साइड करेंगे तो एक ये आपका डॉक्यूमेंट और उसके बाद कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, यानी कि दूसरा मतलब वो जो डॉक्यूमेंट कौन सा रख रहे हैं ये वाला ओके करेंगे तो देखें ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं। तो इस तरह से साइड बाय साइड ये आपके डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएंगे। देन उसके बाद अभी आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स ओपन हैं उन डॉक्यूमेंट्स में से किसको आपने जो है स्विच करवाना है, आगे लेके आना है। जैसे अभी जो है कंपेयर रिजल्ट्स वाला है तो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट 1 यानी डॉक 1 इसको लेके आ जाओ। तो ये देखें अभी ये ऊपर आ गया डॉक्यूमेंट 1। इसी तरह से ये एक डॉक्यूमेंट है उसको लेके आना चाहूँ तो ये देखें ये वाला डॉक्यूमेंट अभी यहाँ पर आ गया। उसके अलावा लास्ट एक ऑप्शन है जो कि रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ डॉक्यूमेंट अपना बना रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैक्रोज़ का ऑप्शन होता है जहाँ से आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इन रिकॉर्डिंग्स को देखने के लिए आप व्यू मैक्रोज़ करेंगे तो व्यू आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये हुआ हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी लेक्चर्स से हमारे हो गए। इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर जाएँगे। अगर आपने सारे तमाम वीडियोज़ नहीं देखे तो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1 से 13 तक जो कि आपके काम किए हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। कोई सवाल हो तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।